अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं सेकेंड ईयर बीकॉम BBM फोर्थ सेमेस्टर में रखी गई हुई निसाबी किताब जिसका नाम सरमाए अदब है, उस किताब के में रखा गया हुए उस किताब के ज़रिए से इम्तिहान में पूछे जाने वाले सवालात की तरफ मैं रुजू हो रही हूँ। इससे पहले के सेशनों में पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में बता चुकी हूँ और दूसरे सेशन में प्रोस के ताल्लुक़ से जो पूछे गए हुए सवालात के बारे में तफसीली तौर पर बता चुकी हूँ। और जो तीसरे सेशन में जो जुमलों की वजाहत किस तरह से करनी चाहिए और कौन कौन से सवालात के लिए कितने कितने मार्क्स रखे गए हैं, तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए 10 नंबर हो गए और प्रोस से जो मेन जो सवालात जो पूछे जाते हैं उसके लिए 20 नंबर हैं। 2 सवालात 4 ऑप्शंस में से 2 सवालात के जवाब लिखना होगा और 2 जवाब के थोड़ा तफसीली तौर पर लिखना होगा, तो इसके लिए एक सवाल के जवाब के लिए 10-10 नंबर हैं, तो वो मिलाकर 20 नंबर हो गए। और जो तीसरा जो सवाल है जुमलों की वजाहत, तो एनोटेशन जिसे कहते हैं कि ये जुमला किस सबक से लिया गया है और मुसन्निफ़ के नाम क्या है और उसके जुमला कब और किस वक्त किससे कहा। तो ये सारी वजाहत करने के बाद क्या है, एक एक सवाल के लिए 5 नंबर हैं, तो 2 जुमलों की वजाहत करनी चाहिए, तो उसमें से 10 मार्क्स रखे गए। तो टोटल जो क्या है 40 मार्क्स के सवाल हो गए। तो देखिए अब इसके बाद पोइट्री के ताल्लुक़ से जो सवाल जो पूछे जाते हैं इम्तिहान में, तो वो सवाल किस तरीके के हुआ करते हैं। तो यहाँ पर आपके सिलेबस में 6 नज़में हैं। 6 नज़मों में एक मसनवी है और एक मरसिया है। तो कोई भी क्या है, सिर्फ यहाँ पर एक सवाल पूछा जाता है जिसके लिए 10 नंबर मुकर्रर हैं। तो कभी 2 नज़मों के बारे में पूछते हैं कि सुबह तजी किसी एक नज़म का खुलासा लिखिए, तो मेन सवाल में किसी एक नज़म का खुलासा लिखिए, तो उसमें कभी सुबह तजल्ली और एक गुलजार नसीम पूछा जाता है, तो कभी क्या है कौमी गीत या ताजमहल पूछा जाता है, तो कभी रास्ते की मंतख या मरसिया। तो 2 सवालात में से सिर्फ क्या है एक सवाल का जवाब देना लाजमी है, जिसके लिए 10 नंबर रखे गए हैं। तो उसमें जो भी नज़म का खुलासा लिखने से पहले मुख्तसर सा शायर का तारुफ बयान करना होगा कि किस शायर की लिखी गई ही नज़म है, और इस नज़म के ताल्लुक़ से यानी इसका थोड़ा सा तारुफ कि शायर की पैदाइश कहाँ पर हुई और कौन से साल हुई और उनका अदबी मैदान में क्या रोल रहा, और उर्दू के जो भी उर्दू अदब में उनके जो भी खिदमात हैं और उनके जो भी रिसाले हैं वगैरह, थोड़ा सा मुख्तसर तौर पर उसका जिक्र करना होगा और डायरेक्ट क्या है जो भी नज़म का खुलासे की तरफ आ जाना चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह तजल्ली जो अबुल हसन अदीब की लिखी हुई जो नज़म है, तो इस नज़म में शायर किस तरह से सुबह तजल्ली के बारे में कौन सी जो भी क्या है हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ को, उनकी शख्सियत को उन्होंने किस तरह से बयान किया है, ये पूरा डिटेल तौर पर क्या है उस नज़म का खुलासा बयान करना चाहिए। अगर गुलजार नसीम अगर पूछी गई तो उस वक्त क्या है दयाशंकर नसीम की मसनवी निगारी के बारे में और उनके जहालात ज़िंदगी के बारे में मुख्तसर सा तारुफ बयान करना चाहिए। उसके बाद क्या है मसनवी के खुलासे की तरफ आ जाना चाहिए। तो इस गुलजार नसीम में जो मसनवी का जो खुलासा है कि किस तरह से गुले बकवाली अपने फूल के गुम हो जाने से बेचैन और बेकरार हो जाती है और सुबह उठकर देखती है तो उसके जो हौज़ में जो फूल था वो गुम हो जाता है, तो जाकर परेशानी से हर्रे को दरियाफ्त करती है, दरख्तों से पूछती है, फूलों से पूछती है, वहाँ के सब्ज़ों से पूछती है कि बता कि मेरा गुल कहाँ गया, किसने मेरे फूल को चुरा कर ले गया। वो जो सारी जो मसनवी की दास्तान है उस खुलासे में बयान करनी ज़रूरी है। अगर कौमी गीत के बारे में अगर आ गया तो उसका खुलासा भी क्या है इकबाल की लिखी हुई नज़म है, तो उससे पहले इकबाल का मुख्तसर सा तारुफ और उनके जो अदबी कारनामों का जो जिक्र, और उसके बाद क्या है डायरेक्ट नज़म के खुलासे पर आ जाना चाहिए कि कौमी गीत में किस तरह से शायर अपने कौम की वालिहाना मोहब्बत का जिक्र किया है
अपने कौम, अपने वतन की हर एक चीज़ से उनको जो प्यार था, लगाव था, चाहत थी, ये तमाम चीज़ें क्या हैं, किस तरह से उन्होंने बयान की हैं और कौन कौन सी हस्तियों का उस नज़्म में जिक्र किया है। जैसे कि रहमतुल्लाह अलैह ने चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र हुआ है, तातारियों का जिक्र हुआ है, यहाँ पर तैमूरियों का जिक्र हुआ है, नानक का जिक्र हुआ है। ये तमाम जो यहाँ के जो नामवर जो हस्तियाँ थी इस हिंदुस्तान की सरजमी से, उनका जो लगाव था, उनका जो प्यार था, ये तमाम चीज़ें क्या है उस नज़म में जो बयान की वो बयान करना चाहिए। अगर ताजमहल नज़म अगर इम्तिहान में पूछ दिए तो ताजमहल नज़म के बारे में भी क्या है, सबसे पहले साहिल लुधियानवी का मुख्तसर सा तारुफ बयान करना चाहिए कि उनकी पैदाइश कहाँ हुई और किस तरह से उन्होंने उर्दू अदब में अपने कारनामों को अंजाम दिया और ख़ास कर क्या है फिल्मी दुनिया से उनकी वाबस्तगी किस तरह से हुई। और जो नज़म जो लिखे हैं ताजमहल, वो जो ताजमहल जो है वो दुनिया के 7वें अजूबों में उसका शुमार किया जाता है। तो इस नज़म में बयान करते हैं कि बादशाह की मोहब्बत और एक गरीब की मोहब्बत में कोई फ़र्क नहीं था। मोहब्बत तो अनगिनत लोगों ने भी की है। जिस तरह के एक बादशाह अपनी मोहब्बत में अपनी बीवी की वफ़ात के बाद उसने क्या किया, एक बहुत बड़ा मकबरे पर उसने एक इमारत बनवाई जिसे क्या है ताजमहल है। तो बादशाह के पास दौलत थी, दौलत का सहारा लेकर उसने क्या किया, एक इमारत तामीर की जो आज क्या है जो भी मुगलिया दौर के बादशाह में शाहजहाँ का जब नाम आता है तो ताजमहल का नाम भी लिया जाता है। तो यही साहिल लुधियानवी एक जगह कहते हैं, एक शहंशाह ने बनवा के हसीन ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। लेकिन इस नज़्म में कहते हैं एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मज़ाक। तो किस तरह से उन्होंने मोहब्बत के दूसरे रुख को पेश किया है कि बादशाह की मोहब्बत भी मोहब्बत थी, गरीब की मोहब्बत भी मोहब्बत थी, लेकिन जो बादशाह ने जो कारनामा दिया वो गरीब नहीं कर सकता, क्योंकि बादशाह के पास दौलत थी लेकिन हमारे पास क्या है, गुर्बत है। यहाँ पर दौलत थी, यहाँ पर गुर्बत है। तो किस तरह से उस नज़म में उन्होंने खुलासा बयान के ही वो पूरा तरह से लिखना चाहिए, जिस नज़म के खुलासे के लिए 10 नंबर रखे जाते हैं। और रास्ते की मंतक अगर नज़म पूछी गई तो निदा फाजली का छोट मुख्तसर सा तारुफ और उसके बाद क्या है रास्ते की मंतक के ज़रिए से वो किस तरह से इंसान को आगाह करना चाहते हैं कि कभी भी ज़िंदगी में अपने कदम को पीछे मत रखो। अगर कोई ढकेल कर भी आपको आगे चल गया तो आपके कदम मत रोको, आपको बराबर चलते रहो, क्योंकि पीछे भी से एक काफिला आ रहा है। तो इंसान को आगे बढ़ने की उसमें ताकीद की है। तो आखिर में एक मरसिया मीर अनीस का जो है, तो सबसे पहले मरसिया का खुलासा बयान करने से पहले मीर अनीस की मरसिया निगारी के बारे में आपके चंद नज़रियात को पेश करना चाहिए कि मीर अनीस की मरसिया निगारी क्या थी और किस तरह से उन्होंने करबला के वाक़यात को पेश किया है जो पढ़ने वाले के आंखों में आंसू निकल आते हैं। तो इस मरसी में भी क्या है, मैं हज़रत इमाम हुसैन की किस तरह से जंग में आमदगी हुई और उनके साथ क्या क्या पेश हुआ और किस तरह से इमाम हुसैन जंग की तैयारी के साथ तो नहीं गए थे, लेकिन जाने से पहले कहते हैं कि क्यों तुम मुझे मारना चाहते हो, अगर मेरा सर काट दिया गया तो आपको क्या मिलेगा। तो किस तरह से अपने जो मुकाबिल वाले को सवाल करते हैं और उसके बाद जब वो मानते नहीं तो ये किस तरह से जंग पर आमदा होते हैं। ये थोड़ा सा क्या मुख्तसर सा खुलासा है, आप उसे डिटेल बयान करना चाहिए। तो यहाँ पर नज़म के क्या हो गए, जो भी अगर नज़म का सवाल पूछा जाए तो यहाँ पर 6 जो नज़में हैं इसमें से कोई भी नज़म पूछी जाती है, 2 नज़में पूछे जाते हैं, एक ऑप्शन रहता है। अगर एक नज़म का खुलासा क्या है आपको पूरे तफसील तौर पर क्या है 10 नंबर के लिए बयान करना चाहिए। पहले शायर का मुख्तसर सा तारुफ और इसके बाद क्या है नज़म का पूरा तफसीली तौर पर उसका खुलासा बयान करना चाहिए। तो ये जो भी क्या है नज़म के ताल्लुक़ से, पोइट्री के ताल्लुक़ से जो सवाल क्या है पूछा जाता है। तो उसके बाद जो है उसके बाद 5-10 नंबर के लिए अशियार की तशरीह पूछी जाती है, अशियार की तशरीह पूछी जाती है। तो अशियार की तशरीह किस तरह से करनी चाहिए आइंदा जो क्या है देखिए।